अपनी कम उम्र में मैं जब उन लोगों को स्पेशली जो कभी न कभी हंसते थे मेरे बचपन में, उनको जब मैंने सीरियस होते आहिस्ता आहिस्ता देखा तो मैं भी ये सोचता था भाई ऐसा क्या होता है कि ये जो लोग कभी ना कभी हंसते थे अब ये आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में सीरियस होते गए हैं। फिर एक ख़ास ट्रांजिशन हुई मेरी ज़िंदगी में। आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद भी उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया, उन ट्रांजिशंस को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया, उन ज़िंदगी के उन हार्ड कोर एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया। देन आई रियलाइज्ड कि इंसान वक्त के साथ जो एक चुलबुलाता, हंसता खेलता, मजाक करता, इजी गोइंग इंसान होता है, वो लाइफ में इतना सीरियस कैसे हो जाता है। तो ज़िंदगी में बेसिकली हम सब कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पे सीरियस ज़रूर होते हैं। ये और बात है कि कोई अपनी उम्र के 30वें से साल पर सीरियस हो जाता है, कोई 50वें साल, कोई 35वें साल। इट टोटली डिपेंड्स कि वो थॉट उस एंगल पे इंसान सोचना कब स्टार्ट करता है। ये 5 हार्ड रियलिटीज़ हैं। जब ये वक्त के साथ इंसान एक्सपीरियंस करता ना, तो ये चीज़ पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर इंसान को एक बड़ी बड़ी क्लियर एंड रियलिस्टिक पिक्चर, थोड़ी हार्ड पिक्चर ज़िंदगी की दिखाती हैं ये एक्सपीरियंसेस। और जब ये चीज़ें आपके साथ होंगी तो मैं ये पर्पज़ आपको डराना नहीं है आज की वीडियो में, पर्पज़ आपको ये बताना है कि ये एट द डे एंड ये रियलिटी है। हम इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, हम अपने मामलात में बहुत क्लियर और अपनी चीज़ों को में प्रायोरिटी दे देंगे। वंस वी गेट क्लियर अबाउट हु वी आर, व्हाट वी वांट, वेयर वी वांट टू गो, इन सारी चीज़ों से पहले इन चीज़ों की रियलिटी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ें जब एकदम से हमारे साथ होती हैं ना, तो कुछ अर्सा तो हम उन्हीं शौक में चले जाते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग आती है, वक्त के साथ हम अपने अंदर उतारना स्टार्ट करते हैं, इस सारी गेम में सिर्फ टाइम ज़ाया हो जाता है। माई मेन पर्पज़ ऑफ दिस लाइक वीडियो जस्ट टू सेव योर टाइम, कि टाइम इज़ मनी। और इस टाइम में अगर ये टाइम सेव कर लिया तो इसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्टफुल काम करेंगे, ताकि वो और लोगों को बहुत अच्छे स्केल पे, लार्ज स्केल पे फैसिलिटेट कर सके। ये 5 रियलिटीज़ है। नंबर 1, all relation exist till the last breath. Once the breath is over, relation is also over. ये वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में मेरे दोस्त की मदर की डेथ हुई। मैं मौके पे भी गया, लेकिन साथ रहा, वो उस वक्त काफ़ी रंजीदा था, उसके साथ रहा। कुछ अर्सा बाद दोबारा मिलने गया और उसने वो बात बताई, मेरे साथ शेयर की कि मोहसिन, जब मैं अपनी वालदा को कब्र में उतार रहा था, द मोमेंट मैंने सर को ज़मीन के साथ टच किया, उसी वक्त मेरे अंदर ये एहसास हुआ कि वो जो माँ और बेटे वाला ताल्लुक था, वो भी आज इसी कब्र में दफन करके जा रहा हूँ मैं। एंड इट वॉज वेरी शॉकिंग टू मी। और ये बात सच है, हम इससे जितना मुंह फेर लें, हमारी ज़िंदगी में जितने प्यारे रिश्ते हैं, नाना नानी की सूरत में, दादा दादी की सूरत में, हमारे वालिदैन हैं, हमारे बच्चे हैं, बीवी है, दोस्त हैं, इनके साथ ये जो हमारे ताल्लुकात हैं, ये ज़िंदगी के तौर पे इस ज़िंदगी में है। वंस द ब्रीथ इज ओवर, ये रिलेशन भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये सोचने में जितना कड़वा एहसास फील होता है ना, आप अगर इन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें तो उसी सिचुएशन में आपकी इन लोगों की आपके दिल में बड़ी कदर बढ़ जाएगी। आप इनके साथ रहेंगे, मुखलिस होकर रहेंगे, खुला डुला तरीके से रहेंगे। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी प्रॉपरली जिएंगे, क्योंकि इस थोड़ी सी ज़िंदगी में जितना भी जीना है, बहुत कमाल का जीना है आपने। तो अगर आप इस एहसास के साथ दिएंगे, यार थोड़ी सी ज़िंदगी में अगर ये रिलेशन अल्लाह ने आपके साथ बनाया है, कितना प्यारा रिलेशन है, इसको बहुत अच्छे से जीते हैं। एक अच्छा मेमोरेबल, इतना लेगेसी वाला इस रिश्ते को रिश्ता निभाते हैं कि मिसालें दें लोग, एग्जाम्पल्स हैं कि यार दोस्ती देखनी हो तो फलां इंसान की देखना, आज भी लोग उसको याद करते हैं। नंबर 2, लोग हमें बहुत सी बार आके बताते हैं दैट आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, बट द trust me, people can never understand your pain. Only you can understand yourself better. बहुत सी बार ऐसा था जब आपको उन लोगों को जिनको आप अपना बहुत करीबी लोग कहते थे, उनको भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी, उनको भी कसमें खा के बताना पड़ा कि आप सच बोल रहे हैं, उनको भी बताना पड़ा कि आप उन्हीं की साइड की सोच रहे हैं, आप उनके साथ मुखलिस हैं, सिंसियर हैं आप उनके साथ। तो फिर आपको क्या वो समझ पाए? नहीं समझ पाए। एट द डे एंड कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा होता है कि हमें लोग समझते हैं, बट एट द डे एंड
हम अपने आप को बेहतर तरीके से सिर्फ खुद ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं। हमारे अंदर क्या चलता है, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हम अपने एहसासात को क्या नाम देते हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम खुद ही जान पाते हैं। और ये कड़वा एहसास है। टाइम इज़ फ्लाइंग, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखें बचपन कितनी जल्दी गुजर गया। आई एम 35 ईयर ओल्ड गाय, मेरे बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और अब लाइक द यंग टीन एज, वो मुझे अंकल कह के, भाई कह के नहीं, अंकल कह के बुलाता है और ये चीज़ मुझे ये एहसास दिलाती है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया मैं, सीरियसली। द पॉइंट इज़ टाइम इज़ फ्लाइंग। मैं खुद भी बच्चा था, लाइक इसलिए हम सब को अपना बचपन कितना याद आता है, क्यों, और वो कितना तेज़ी से गुजरा। कल की बात लगती है ना कि जब आप बहुत खुले डुले तरीके से आप निक्कर पहने, आप भाग रहे थे, आप कोई टेंशन नहीं थी लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपका एक अपना फैंटेसी वर्ल्ड था, आप चॉकलेट्स भी खाते थे, कुछ भी करते थे, लाइक यू डैम केयर अबाउट द पीपल एंड द थिंग्स एंड द वर्ल्ड, व्हाट इज थिंकिंग, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, आप खुलम खुला। लेकिन देखें वक्त के साथ टाइम इज़ लाइक फ्लाइंग एंड यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ये भी एक मुश्किल एहसास है। चौथा, एवरीवन इज लॉयल टू हिज ओन सेल्फ। एट द एंड ये बात सच है। हम देयर आर सो मैनी डेथ्स। बहुत लाइक बाप ने अपने बेटे को अपने हाथ से कब्र में उतारा, या बेटे ने बहुत सी बार अपने बाप को अपने हाथ से उतारा। तो क्या वो खाना पीना छोड़ देते हैं, ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं? नहीं जीते ना, कर रहे होते हैं ना, ज़िंदगी का निज़ाम चल रहा होता है वक्ती तौर पे। हाँ, लोगों की तो एहसास होता है, वो एक दिल में एक वो भी होती है, चाहत भी होती है, मिस भी करते हैं, बट हम ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ते। द पॉइंट इज़ एट द एंड हम अपने साथ लॉयल हैं, हम अपने साथ ही सिर्फ लॉयल हैं। एट द एंड वो आखिरी लुकमा हम बचा के रखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हमने अपने सर्वाइवल के लिए करना होता है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए करना होता है। ये भी एक कड़वा एहसास है। यू विल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमेजिन करें आज जिस जगह बैठ के मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आपकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज से ठीक 100 साल पहले ये जगह क्या थी? ना मेरी थी, ना लोग मेरे थे। और आज से 100 साल बाद भी आई विल बी लाइक, एहसास तक नहीं होगा कि इधर यहाँ पे वीडियोस बनती थी आप लोगों के लिए, और ये सारी बातें हो रही थी 100 साल पहले हो रही थी। द पॉइंट इज, हम सब इस तरीके से भुलाए जाएंगे कि हम कभी आए नहीं थे। बहुत से लोग अपने अगर जाके देखना, गो टू द लाइक, अपने जाएं जहाँ पे मुर्दों को दफन करते हैं, कब्रिस्तान में जाएं, या जो भी आपका रिलीजन है उसके मुताबिक, जस्ट विजिट दोज प्लेसेस एंड सी। बहुत बड़े बड़े सरदार और बहुत बड़े बड़े क्लेम्स करने वाले कि मैं तबाहियाँ फेर देंगा और मेरे जैसा पुत्र तो किसी माँ ने जम्मिया नहीं है। पीपल फॉरगेट देम एंड पीपल विल फॉरगेट अस। ये 5 सच आपको परेशान करने के लिए नहीं थे, ये 5 सच आपको क्लियर करने के लिए थे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ क्लियर करें, आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को निकालें जो आपके लिए अहमियत नहीं रखती, और उन चीज़ों की तरफ बढ़ें जो आप जेन्युइनली करना चाहते हैं, जिस पे बिलीव करते हैं, ताकि जब आप इस दुनिया से चले जाएं, आपका काम और बहुत से लोगों के लिए एक रास्ता बनाए, एक नया रास्ता। अपना ख्याल रखिएगा। वेक अप।